कबीर जाए वहाँ भैंस पड़वा दोनों मर जाए, तो वो पनौती होती थी। कि अब जैसे लोगों को हमने देखा है कि आदरणीय हमारे चचा जी चंद्रयान देख रहे थे, तो चंद्रयान जो है 2 जो है सफल नहीं हो पाया। चचा जी हमारे जो है ट्रम्प के साथ बैठे, ट्रम्प पे बेचारा इलेक्शन हार गया। पनौती ऐसी चीज़ होती है। चचा जी मणिपुर छोड़ दीजिए, कर्नाटक गए, पनौती लग गई। हिमाचल गए, वहाँ पनौती लग गई। कुछ अपशकुन होता है। एक विशेष चीज़ है कि ना, गांव में कहा जाता है कि रास्ता बिल्ली ने काट दिया, तो बिल्ली काट देने का मतलब कुछ अशुभ हो गया। गांव में आज भी कई चीज़ें अशुभ के रूप में देखा जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आदरणीय प्रधानमंत्री जो है लोग बहुत संबोधित करके देख कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं मैं उनकी निंदा कर रहा हूँ। लेकिन जो है ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोग हंस रहे हैं कि कुछ लोग पनौती खाते हैं कि प्रधानमंत्री जी अभी 5 राज्यों के चुनाव में खेल है, खेल को राजनीति में कर रहे हैं, मोदी जी का मजाक उड़ा रहे हैं, हैशटैग पनौती पर मोदी की फोटो वायरल हो रही है, कैसे देखते हैं? यही तो देश की विडंबना है। एक आदमी कोई करने लगता है ना, हिंदुस्तान भेड़िया धसान वाली बात होती है कि एक आदमी कहीं चल पड़ा, कुछ बोल पड़ा तो उसके ऊपर ट्रोल हो जाते हैं। पूरा भारत जो है हर्षित था, खुश था, उल्लास में था कि इस बार भारत में जो है विश्व कप आ जाएगा। लेकिन अमित शाह जब मोदी वहाँ दिखाई देने लगे तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया। हमने वो ट्रेंड देखा पढ़ा जिसमें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम बदल करके मोदी जी के नाम पे कर लिया, मोदी जी ने अपने नाम पे कर लिया, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान है। इस देश की आज़ादी के बाद सभी राज्यों को जो है इकट्ठा करके जो है मजबूत बनाने का भारत देश का काम किया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अब उस स्टेडियम का नाम ही रख दिया गया नरेंद्र मोदी करके। तो ऐसे कंडीशन में अब कुछ लोग जो है मोदी को अपशकुन मानने लगे हैं। पनौती के आपको बताएं, सांसद है हनुमान बेनीवाल जी, उन्होंने कहा है कि मोदी गया होगा देखने, जनरेटर है मोदी इसलिए वर्ल्ड कप हार गए। लोगों का अपनी अपनी ओपिनियन होता है कि जैसे जहाँ कबीर जाए भैंस पड़वा दोनों मर जाए। एक समय था कि कबीरदास जी जब अंधविश्वास की तरफ अलग जगाते थे तो कुछ अपशकुन हो जाता था। तो जो बेनीवाल ने कहा ना, इस तरह से बहुत सारे लोग कह रहे हैं, मानित कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं ना, देख करके मन हो जाता है। जबकि पन धन अवति को जोड़ दिया जाए तो इसमें बड़प्पन, भोलापन, सीधापन भी आता है। लेकिन अब शकुन के रूप में ले रहे हैं। मैं देशवासियों से कहूंगा ऐसा कुछ नहीं हमारे। लेकिन सवाल ये भी है कि वर्ल्ड कप फाइनल में 1983 के चैंपियन कपिल देव और 2011 के चैंपियन धोनी को बुलाया नहीं गया। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्यों नहीं बुलाया गया कपिल देव को। बुलाना चाहिए, हो सकता है समय अभाव रहा होगा। जैसे कपिल देव ने कहा कि बहुत जिम्मेदारी होती है, बहुत काम होता है ना, अपनी बात को चतुरता से रख दिया कपिल देव ने। समय अभाव को जैसे भूल गए हों, न दे पाए हों। धोनी जी भी इसी तरह की बात कहे नहीं। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कपिल देव ने जो जंतर मंतर पर पहलवान बेटियों को लेकर पक्ष में उन्होंने बयान दिया, इसलिए नहीं बुलाया गया क्या? देखिए ये बात अलग है, नहीं बुलाया गया। बहुत सारी विभूतियाँ जो है छूट गई हैं, उनको आमंत्रित करना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात कि कभी भी खेल को देखने के लिए हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या गृह मंत्री को नहीं जाना चाहिए। वो खिलाड़ी जो है हमेशा मानसिक दबाव में आ जाते हैं कि आज हमारे देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या राष्ट्रपति देख रहे हैं, तो दबाव में आ जाने से खेल का प्रदर्शन जो है कमजोर हो जाने की संभावना होती है। संजय राउत कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप फाइनल में कपिल देव को ना बुलाया जाना भारत का अपमान। देखिए वो सन 1983 की बात आप याद करिए, बहुत बल पौरुष पराक्रम से जो है कपिल देव ने ना भारत का सम्मान बढ़ाया था। उस समय जो है देश के पास इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी और क्षमता वाले सिस्टम नहीं थे। उस समय हमारा देश जो है काफ़ी भूखमरी के शिकार था और कि पोषक तत्वों को भी नहीं मिल पा रहे। चलो हमारे खिलाड़ी, उनको अपार पैसे मिलते हैं, उनको मिल जाता है, लेकिन देश की जनता के पास स्टेडियम तक पहुंचने के लिए ना संसाधन नहीं हुआ करते थे। फिर भी लोग लाखों लाख की भीड़ जो है टूट पड़ते थे। अभी आपने देखा होगा स्टेडियम में ना पहुंचने वालों की संख्या उतनी नहीं हुई, उत्साह उतना नहीं हुआ। अगर कहीं जो है खेल होता है, अगर खिलाड़ी हार जाते हैं तो उस मैदान में तोड़म फोड़, कुर्सियाँ वगैरह सब चालू हो जाता है। ये तो राजनीतिक ढंग से बनाया गया था कि वहाँ पर भारत माता की जय न होती और जय किसी और की होती, जय श्री राम के नारे लगते। आज अच्छा है कि शांति से सब बीत गया। इसके लिए जो है भारतीय खिलाड़ी संजय राउत संसद है, उन्होंने कहा है कि इंडिया ने 10 मैच अच्छे से खेले, लेकिन फाइनल में हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हार गए।
वानखेड़े में खेलते तो जीत जाते। देखिए कुछ प्राकृतिक बात भी होती है। एक ऐसा है ट्रायंगुला, आप सुने होंगे कि उस जगह से कोई जहाज ऊपर जा नहीं सकती है। ट्रायंगुला भारत में एक ऐसी जगह है कोने पर कि अगर कोई जहाज बहुत ऊंचाई से भी उड़ रहा है तो वो उड़ नहीं पाता, खींच लेता है। जो पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी वाली जगह होती है ना, वो अलग होती है। अगर यह खेल बाहर हुआ होता हो सकता है कि वहाँ मॉइस्चराइजर या इन्वायरमेंट जो है ना कुछ अच्छा सा होता। यहाँ जगह तो दूसरी जगह होना चाहिए था। आम जनता की राय है कि उस स्टेडियम में जो है, और हमारी तो ओपिनियन है कि उस स्टेडियम का नाम पुराना किया जाए। जो पहले नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो योगदान रहा उनको भुलाया न जाए, उसका नाम वही रखा जाए। मोहम्मद शमी ने कहा है कि दुर्भाग्य से कल हमारा दिन नहीं था, लेकिन हम वापसी करेंगे। ये उसके हौसले का हम दाद देते हैं। देखो एक खेल खेल की भावना से होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार से नहीं होना चाहिए। एक खेल एक ऐसी चीज़ है, अंतर मंतर जादू टोना पूजा नवाज इसमें कभी काम नहीं आता। बताओ कोई जतन बाकी रह गया था? पूजा भी खूब हुआ, हवन भी हुआ, यंत्र मंत्र भी चले कि शेर हमारा आएगा, ये कर जाएगा, वो तमाम सारी उल्लास था। लेकिन क्या हुआ? समय जैसे समय के बारे में किसी को पता नहीं होता कि क्या हो जाएगा। लोग अपनी अपनी राय अपनी अपनी टिप्पणी दे रहे हैं ना, वो उनका ओपिनियन है। लेकिन मैं सबसे कहूँगा कि पनौती शब्द का जो संबोधन आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री के लिए कर रहे हैं, ये गलत है। मोदी जी का मजाक उड़ाया जा रहा है कि मोदी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है कि उसमें मोदी जी अमित शाह हंस रहे हैं। हाँ, वो वीडियो वो हंसने, जब वो खेल खेल रहे थे, जब हमारे क्रिकेटर जो है ना अच्छा खेल रहे थे, तब वो खुशी का उस समय का वो वीडियो। ऐसा नहीं कि हारने के बाद हंसे थे। हृदय द्रवित था, आंखें खिलाड़ियों के नम थी, अंदर से रो रहे थे। हमारे प्रधानमंत्री कितने अच्छे हैं, उनके कमरे में जाकर के समय को जो है ढाढ़स बधाया। ये समय आता जाता रहता है, आप धैर्य से खेलिए, फिर और चांस भी मिलेंगे। बधाई दिया, ढाढ़स बधाया, हिम्मत बधाया। प्रधानमंत्री हमारे बहुत अच्छे हैं। तो कैसे देखते हैं ये खेल को खेल के तरीके से ना देखना, और राजनीतिक लोग लपेटना, खेल को खेल की ही तरह देखा गया। खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी से खेले, हमेशा होता है ना, दो खिलाड़ी खेलेंगे तो हारना जीतना तो होता है। कई बार ऐसा हुआ कि भारत जो है सेमीफाइनल क्रॉस करके फाइनल क्रॉस करके ना पहुंच जाता है, फाइनल अंत में हार जाता है। वो धोनी जी के देखिए 20 वाला लाए थे उस समय 2011 में, तो भारत कितना हर्षित हुआ था। 1983 कपिल देव जी ले आए थे, कितना हर्षित हुआ। अगर हमारे देश के खिलाड़ी पहलवान ये लोग जो है ना सैनिक, जब कोई बढ़िया काम करता है। रवीश कुमार कहते हैं कि कपिल देव को बुलाया क्यों नहीं गया, जिनका पूरा जीवन क्रिकेट और क्रिकेट की कमेंट्री में गुजरा, जिनका चेहरा देखकर हमें विश्व विजेता बनने का सपना आता है, उसे कपिल देव को क्यों नहीं बुलाया गया। आज विशन सिंह बेदी होते तो सबसे पहले ये बात कहते, लेकिन क्या ये बात गावस्कर से लेकर सहवाग तक को नहीं चुभी, जिसे ब्रांड के विज्ञापन में सहवाग और कपिल साथ नजर आ रहे हैं। भाई साहब, ये बात बहुत अद्भुत क्षणों का होता है जब कमेंटेटर वहां का आने लगता है कि भारत का पहला विश्व कप लाने वाले आदरणीय हमारे कपिल देव जी आज हमारे स्टेडियम में भरे हुए हैं, जो पहला इतिहास ले आए ना, तो देश के सुनने वाली जनता को भी जो है उत्साह से भर जाता था। कपिल देव जिस समय खेला करते थे उस समय कमेंट्री का प्रसारण जो है, भारत में टीवी कम हुआ करती थी, कमेंट्री का प्रसारण जो है ना रेडियो द्वारा होता था। तब एक उत्साह बढ़ता कि कपिल देव जी आ गए हैं, उनके स्वागत में स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है, जय जयकार घोष हो रहे हैं। अब फिर कपिल देव के आने पर ये संभावनाएं बढ़ गई ना, तो जनता में उत्साह बढ़ता है, खिलाड़ी में उत्साह बढ़ता है, और जीतने का भी वो होता है। अगर हमारे बीच में अद्भुत शक्तियाँ आज जो पहलवान बलशाली योद्धा पराक्रमी साहसी हैं लोग ना, जो मेडल लाना हुआ या विश्व कप लाना हुआ ना, उसमें अंतिम सांस तक अंतिम समय तक लोग तो ये हैशटैग पेनोटी डालकर लिख रहे हैं कि नमस्ते ट्रम्प किया, ट्रम्प निपट गए, चंद्रयान 2 में भाग लिया, चंद्रयान 2 निपट गया, वंदे मातरम को हरी झंडी दिखाई, वंदे मातरम जाके टकरा गई, वर्ल्ड कप में गए। नहीं, इस तरह से लोग देखो, एक बार आपके पहुंच जाने पर कोई अच्छा हो गया। गांव में भी आज देखिए भारत की सभी जनता कुछ ही जो है शहरी है, बाकी ग्रामीण लोग हैं। ग्रामीण लोगों का कहना होता है कि एक आदमी की शादी हुई, उसकी बहू आई, उसके घर में कुछ नहीं था, देखते देखते सब बन गया। ये होता है कि नई शादी आई हुई और उसकी बहू आई, सब कुछ था, धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो लोग जो है गाँव को शकुन को तरह देखते हैं। अगर आप एक दो मामले में जो है कहीं ऐसा हो जाए तो लोग हम हो जाए, आप हो, सबके ऊपर जनता लपेट। लोग तो ये भी कह रहे हैं 2024 में भी निपट जाएंगे, ये संभावना है। देखिए आज भारतीय जनता पार्टी या मोदी
को हराने के पार्टियां जिम्मेदार नहीं होंगी। ये जो मौके आए जहां ज्वलंतता के साथ बोलना चाहिए, आक्रोश में बोलना चाहिए, एक्टिव एक्शन होना चाहिए, उस समय नहीं किया गया। चाहे नारी के सम्मान में हो, चाहे महंगाई को हो, चाहे बेरोजगारी को हो, जिन जिन मुद्दों पे हमारे प्रधानमंत्री को एक्टिव होकर के आगे आना चाहिए, शमशान कब्रिस्तान, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, ऐसे ऐसे मुद्दों से अब देश नहीं चल। जब वो समय चला गया रहमान भाई, वो समय चला गया जब लोग जो है शमशान कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान की बात करते थे। आज सब जो है रोटी कपड़ा और मकान की बात कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया।